And I am going to start second lesson quadratic equation. क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। बेसिक चीज़ों में क्या दिया हुआ है, लीनियर क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है। आपने 9th स्टैंडर्ड में स्टडी किया होगा। व्हाट इज़ द लीनियर, व्हाट इज़ द क्वाड्रेटिक। When the degree of polynomial is 1, it is called linear polynomial. लीनियर पॉलिनॉमियल का मतलब होता है जिस भी पॉलिनॉमियल का डिग्री 1 हो, जिस भी पॉलिनॉमियल का डिग्री 1 रहेगा उसे लीनियर कहेंगे। When the degree of polynomial is 1, it is called a linear. एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, लीनियर किसको बोलते हैं। यहाँ पर देखो 5x प्लस 9, एक्स यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वेरिएबल है। इसका पावर क्या है, डिग्री जो है 1 है, एक्स की जो डिग्री है 1 है, इसको बोलेंगे लीनियर। लीनियर का मतलब होता है जिस भी वेरिएबल की डिग्री 1 हो उसे लीनियर बोलते हैं। और भी एग्जांपल्स मैं आपको दे देता हूँ। एग्जांपल्स के तौर पर 7x प्लस 9, अभी यहाँ पे जो पावर दिया हुआ है वो 1 है, ये x जो वेरिएबल है इसका पावर 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर। यहाँ पे भी पावर 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 होता है पावर, तो ये भी क्या हो जाएगा, लीनियर। इसको लीनियर बोलेंगे और इसको भी लीनियर बोलेंगे। सपोज 5x सिर्फ दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी x का पावर क्या है, 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है, तो यहाँ पे भी ये लीनियर रहेगा। समटाइम्स x के प्लेस पर y भी दिया हुआ रहेगा, जैसे 8y प्लस 9, वेरिएबल कुछ भी रहने दो, a से लेकर के इसके प्लेस पर a से लेकर के z तक कोई भी वेरिएबल होगा, बट उसका पावर कैसा रहेगा, 1। अगर पावर 1 है तो पावर मतलब डिग्री, डिग्री 1 है तो वो लीनियर रहेगा। लीनियर का मतलब हो गया कि ए से लेकर के जेड तक कोई भी वेरिएबल हो उसका डिग्री 1 होना चाहिए, डिग्री 1 मतलब वो लीनियर रहेगा। अभी सेकेंड पॉलिनॉमियल, सेकेंड क्या दिया हुआ है, इफ द डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल इज 2, इट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक किसको बोलते हैं, जिसका डिग्री 2। यहाँ पे हमने देखा पॉलिनॉमियल का मतलब क्या था, वहाँ पे लीनियर का मतलब था जिसका डिग्री 1 हो, वेरिएबल, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, जिसे 2 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, यहाँ पे जो वेरिएबल दिया हुआ है इसका डिग्री कितना है, 2 है, तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है ए से लेकर के जेड तक कोई भी वेरिएबल रहने दो, उसकी डिग्री अगर 2 है तो वो क्या रहेगा, क्वाड्रेटिक। इफ डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल इज 2, इट इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। और भी एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ। एग्जांपल ए 3a² प्लस 2a प्लस 5, यहाँ पे कितना दिया हुआ है, डिग्री 2, इसलिए ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक। और भी एग्जांपल्स
जैसे 5y² प्लस 7y प्लस 3। यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है क्योंकि पावर कितना है 2 है। ये भी क्या हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको भी बोलेंगे पॉलिनोमियल। किसी भी एनी ऑफ द पॉलिनोमियल डिग्री इज 2, कोई भी पॉलिनोमियल का डिग्री 2 है तो वो क्या रहेगा क्वाड्रेटिक। यहाँ पर अगर मैं कोई और एग्जांपल लेता हूँ, 7z² प्लस 3z प्लस 5, ये भी क्या है क्वाड्रेटिक। और लीनियर किसको बोलते हैं, जिसका अगर सिर्फ आप यहाँ से यहाँ तक कंसिडर करते हो तो इसका पावर कितना हो जाएगा 1, ये लीनियर हो गया। और पूरा देखते हो तो यहाँ से यहाँ तक तो ये क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक, क्योंकि इसका पावर क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। क्वाड्रेटिक का मतलब जिस वेरिएबल का पावर 2 हो उसे, जिस भी वेरिएबल का डिग्री 2 हो उसे क्वाड्रेटिक बोलेंगे, और जिसका डिग्री 1 हो, वेरिएबल की डिग्री 1 हो, उसे लीनियर बोलेंगे। अभी क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक का जनरल इक्वेशन होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या रहेगा, द इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन वेरिएबल हैविंग 2 as the maximum index of the variable is called quadratic equation। द इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन वेरिएबल, इसका मतलब होता है कि इक्वेशन के अंदर एक ही वेरिएबल रहेगा, x रहेगा या तो y रहेगा, m रहेगा तो या तो फिर n रहेगा, और एंड हैव 2 एज द मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल, मतलब डिग्री क्या होनी चाहिए 2 होनी चाहिए। यहाँ पे एग्जांपल्स मैं लेता हूँ, x² प्लस 2x प्लस 2। अब यहाँ पे देखो इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन वेरिएबल, तो यहाँ पे एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व हुआ। फिर उसके बाद क्या बोला, हैविंग 2 एज द मैक्सिमम इंडेक्स। मैक्सिमम इंडेक्स का मतलब ये जो डिग्री रहेगी वो 2 होनी चाहिए ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझा। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो, y² प्लस 2y प्लस 3, मतलब कि वेरिएबल हमेशा एक ही होना चाहिए बट उसका जो डिग्री रहेगा वो मैक्सिमम 2 होना चाहिए। और इसका जनरल फॉर्म कैसा रहता है, यहाँ पे एक और एग्जांपल से ले लेता हूँ, 3z² प्लस 2z प्लस 5, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो 3m² प्लस 2m प्लस 2, 3p² प्लस 3p प्लस 1, कुछ भी ले सकते हो जिसका मैक्सिमम डिग्री 2 होनी चाहिए और वेरिएबल 1 होना चाहिए। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म का जनरल फॉर्म क्या रहता है, इसी का जनरल फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c। जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। जनरल फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a
बी सी, ये क्या रहेंगे, नंबर्स रहेंगे। कौन से नंबर्स, रियल नंबर्स। और ए कभी भी इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। ए बी सी आर रियल नंबर। एंड ए नॉट इक्वल टू 0, मतलब ए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए और ए बी सी हमेशा रियल नंबर होने चाहिए। और यहाँ पे इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये सब इसके जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब इसके बाद एग्जांपल्स। प्रैक्टिस सेट 2.1। प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले एक दो एग्जांपल्स मैं आपको करा देता हूँ। डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो आपको डिसाइड करना है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, वन वेरिएबल है, डिग्री कितनी है, मैक्सिमम 2 है, और ये किसके फॉर्म में है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जनरल फॉर्म में, राइट। इसलिए क्या रहेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिकॉज इट इज इन द फॉर्म ऑफ, इट इज इन द जनरल फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब ये क्वेश्चन और देता हूँ, 9y स्क्वायर प्लस, यहाँ पे कोई भी एक इक्वेशन ले लो, 8y स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये क्या है, क्वाड्रेटिक है, नहीं है। क्यों, क्योंकि ये जनरल फॉर्म में नहीं है, इसका ये जनरल फॉर्म है। अगर कोई और एग्जांपल्स लेता हूँ, m माइनस 5 m प्लस 5 इज इक्वल टू 0, क्या ये जन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको सॉल्व करो, m का मल्टीप्लाई m के साथ m स्क्वायर हो जाएगा, m का मल्टीप्लाई 5 के साथ प्लस 5m माइनस 5m माइनस 25 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, एम स्क्वायर माइनस 25। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं, क्योंकि जनरल फॉर्म में नहीं बैठ रहा है। जनरल फॉर्म क्या है उसका, इस तरीके का होना चाहिए इक्वेशन, तभी वो क्वाड्रेटिक रहेगा। दूसरा एग्जांपल, 8p स्क्वायर प्लस 9p माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस है। कोई और एग्जांपल्स, 8m स्क्वायर प्लस 5m प्लस 3, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस, क्योंकि ये जनरल फॉर्म है इस तरीके का। जनरल फॉर्म में होगा तो क्वाड्रेटिक रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक्स जो वेरिएबल है इसकी जगह पे ए से लेकर के जेड तक कुछ भी हो सकता है, एम भी हो सकता है, एन भी हो सकता है, पी भी हो सकता है, क्यू भी हो सकता है, आर भी हो सकता है, कुछ भी रहेगा, लेकिन वेरिएबल हमेशा सिंगल रहेगा। और मैक्सिमम डिग्री कितनी होगी, वेरिएबल की 2 होगी, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 2.1।
प्रैक्टिस सेट 2.1 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले तो जनरल फॉर्म क्या होता है उसका वो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, फिर उसके बाद आप लिखो। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जनरल फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, आंसर यहाँ पे आंसर। फर्स्ट क्या हो जाएगा, फर्स्ट तो आप जनरल फॉर्म लिखोगे, जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जनरल फॉर्म क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए बी सी क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए, और ए नेवर टू इक्वल टू 0। अभी एग्जांपल्स, फर्स्ट इसमें क्या बोला था, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने के लिए फर्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये एक एग्जाम्पल हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल, सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ भी ले लो, 3m स्क्वायर प्लस 5m प्लस 5 इज इक्वल टू 0। आप इससे ज़्यादा भी लिख सकते हो कुछ भी, 4z स्क्वायर प्लस 5z प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है, इसी तरीके का होना चाहिए। पावर जो वेरिएबल लोग है उसकी डिग्री मैक्सिमम 2 होना चाहिए, और ए बी सी 3 रियल नंबर होने चाहिए, और वेरिएबल 2 सिंगल वेरिएबल होना चाहिए। ये फर्स्ट इक्वेशन का आंसर हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन था इसका आंसर ये। अब इसके बाद क्या दिया हुआ है, सेकेंड क्वेश्चन, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें डिसाइड क्या करना है, कौन सा क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, एक्स स्क्वायर फर्स्ट क्वेश्चन प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक है या नहीं, ये हमें चेक करना है। ये क्वाड्रेटिक है, क्यों, क्योंकि जनरल फॉर्म में। यहाँ पे लिखेंगे इन द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x इज द ओनली वन वेरिएबल, x कॉमा लगा करके x इज द ओनली वन वेरिएबल। x का क्या है,
यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, ओनली वन वेरिएबल, एंड मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज 2, एंड maximum of the and maximum index of the variable and maximum index of the variable is 2. Therefore, it is a quadratic equation. Therefore, it is a quadratic equation. आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो, और करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ, या फिर आप डायरेक्टली ऐसा आंसर लिख सकते हो, बिकॉज इट इज इन द फॉर्म ऑफ quadratic equation. The above equation in the above equation x square plus 5x minus 2 is equal to 0 in the form of in the general form of a x square plus bx plus c is equal to 0. Therefore it is a quadratic equation. क्यों? क्योंकि ये इस जनरल फॉर्म के सेम दिख रहा है, जनरल फॉर्म के रूप में, मतलब जनरल फॉर्म के जैसा दिख रहा है, इसलिए ये क्या है, quadratic है. Therefore it is quadratic. Therefore it is quadratic. सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, y square is equal to 5y. सेकेंड क्वेश्चन, y square is equal to 5y माइनस 10. तो अभी इसको क्या करोगे, पहले जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 10 इज इक्वल टू 0. अभी सेम स्टेप यहाँ पे जो मैंने लिखा था, इन द इक्वेशन एक्स स्क्वायर, वहाँ पे भी वही लिखना है, इन द इक्वेशन वाई स्क्वायर, इन द इक्वेशन वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, comma y is the maximum, is the only one variable, y is the only one variable, and maximum index of the variable is 2, and maximum of the index is 2. Therefore it is quadratic. It is a quadratic. Therefore it is quadratic. ये हो गया सेकंड सोल्यूशन. थर्ड क्वेश्चन क्या गिवन है, वाई स्क्वायर प्लस 1/y इज इक्वल टू 2. थर्ड क्वेश्चन, वाई स्क्वायर प्लस 1/y इज इक्वल टू 2. अभी क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर यहाँ पे, या तो फिर पूरे इक्वेशन को y के साथ मल्टीप्लाई कर दो,
multiply by y throughout the equation, throughout the equation। यहाँ पे क्या हो जाएगा, y क्यूब प्लस यहाँ पे वाई स्क्वायर रखते हैं इंटू वाई, वाई इंटू 1/y वाई इक्वल टू 2 इंटू वाई। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई वाई कैंसिल, ये वाई वाई मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वाई क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 2y। ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। यहाँ पे y इज द वैल्यू वेरिएबल इन द इक्वेशन, y क्यूब माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। y is the only one variable and maximum power is maximum index is 3, therefore it is not quadratic। ये क्या रहेगा, क्वाड्रेटिक नहीं होगा क्योंकि इसका पावर कितना हो गया, इंडेक्स पावर 3 है। क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू -2, x प्लस 1/x इज इक्वल टू -2। यहाँ पे क्या करोगे, x के साथ मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई बाय x थ्रू आउट द इक्वेशन। थ्रू आउट द इक्वेशन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स प्लस x इंटू 1/x इज इक्वल टू x इंटू 2। यहाँ पे x मल्टीप्लाई हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे प्लस x एंड x कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 1 इज इक्वल टू 2x। तो इसको इस साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे सेम स्टेप वही आएगा, इन द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x is the only one variable, only one variable and maximum of the index is 2।
therefore it is quadratic। therefore क्या हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर अभी 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, m+2 m-5 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 5 m+2 m-5 इज इक्वल टू 0। अभी सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। m का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे, m का मल्टीप्लिकेशन m के साथ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, m² हो जाएगा। फिर उसके बाद m का मल्टीप्लिकेशन -5 के साथ, तो -5m हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 का मल्टीप्लिकेशन m के साथ +2m। यहाँ पे साइन क्यों चेंज हो रहा है, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे भी प्लस था, इसके लिए प्लस आया है। यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस था, तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस मिलता है। अब उसके बाद 2 का मल्टीप्लिकेशन 5 के साथ करेंगे, तो यहाँ प्लस है, यहाँ पे माइनस है। प्लस का मल्टीप्लिकेशन माइनस से करोगे तो माइनस होता है। फिर उसके बाद 2 × 5 10 इज इक्वल टू 0। अब उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। m² एज इट इज रहेगा, 5 में से -5 है, यहाँ पे +2 है, यहाँ पे क्या बचेगा, 3m हो जाएगा। क्योंकि बिगर नंबर का सामने वाला साइन क्या था, माइनस था, इसलिए माइनस लगाया। -10m इज इक्वल टू 0। अब उसके बाद सेम स्टेप यहाँ पे जो लिखा था हमने, इन द इक्वेशन m² -3m -10 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा, m इज दी ओनली वन वेरिएबल। m क्या है, सिर्फ एक ही वेरिएबल है। एंड मैक्सिमम इंडेक्स इज, m का मैक्सिमम इंडेक्स कितना है, एंड मैक्सिमम इंडेक्स इज 2 एंड मैक्सिमम इंडेक्स is 2, therefore it is quadratic। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट, मतलब क्वेश्चन सेकंड का 5 कंप्लीट। अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड का 6, m² m³ +3m², यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 m³ +3m² +3m² -2 इज इक्वल टू 3m³ इज इक्वल टू 3m³। अभी सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे m³ को एज इट इज रहने दो, यहाँ पे 3m³ है, इस साइड में आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 3m³ हो जाएगा। अब उसके बाद इसको एज इट इज यहाँ पे लिख दो, m² -2 इज इक्वल टू 0। जब भी आप सिंप्लीफाई करते हो तो जो वेरिएबल दिया हुआ है, वेरिएबल का जो पावर रहेगा, डिग्री सेम रहेगा, तभी वो सिंप्लीफाई होगा, नहीं तो नहीं होगा। यहाँ पे दोनों का डिग्री सेम है, तब सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, -2m³ हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 3m² -2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे डिग्री कितना है, 3 है, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा। इन द
in the equation -2m cube plus 3m square -2 is equal to 0। यहाँ पे इज दी m, यहाँ पे m is the only one variable। only one variable and maximum index is 3। मैक्सिमम इंडेक्स यहाँ पे कितना दिया हुआ 3, देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक। ठीक है, क्वाड्रेटिक नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड क्वेश्चन था। अभी इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ax² + bx + c is equal to 0, then write the value of the abc for each equation। पहले तो उसने बोला है कि इक्वेशन को ax² + bx + c के फॉर्म में लिखना है, फिर उसके बाद आपको abc की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये थर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2y is equal to 10 minus y square। 2y is equal to 10 minus y square। अभी यहाँ पे राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c। इसको पहले इस फॉर्म में लिखेंगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन, उसके फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, ये इक्वल के उस साइड में चले जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको इस साइड में लाओ। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रश्न ही लिखते, तो क्वेश्चन लिखा 10 minus y square। यहाँ पे क्या हो जाएगा, y² माइनस, यहाँ पे प्लस एज इट इज रहेगा -10। ये क्या हो गया, इन द फॉर्म ऑफ ax² + by + c। इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax²। और इसके बाद क्या बोला है, वैल्यू लिखना है abc इन द फॉर्म ऑफ a y² + by + c। यहाँ पे वेरिएबल मैंने चेंज क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन में y वेरिएबल था। अब उसके बाद देयरफॉर द वैल्यू ऑफ abc इज, therefore the value of a is equal to 1, b is equal to 2, c is equal to -10। अब यहाँ पे देखो a के प्लेस पे यहाँ पे कितना दिया हुआ, कुछ नहीं मतलब 1, b के प्लेस पे कितना है 2, c के प्लेस पे कितना है -10। क्वेश्चन नंबर 3 सेकेंड क्वेश्चन, x - 1 दी होल स्क्वायर। इसी का सेकेंड क्वेश्चन, x - 1 the whole square is equal to 2x + 3 is equal to 2x + 3। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले सॉल्यूशन में a - b the whole square का फॉर्मूला लगेगा, x - 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x + 3। यहाँ पे हो जाएगा x² - 2x + 1। इसको सिंप्लीफाई किया, फिर उसके बाद 2x + 3 को एज इट इज रखा। अब इसको इस साइड में लाओ, इक्वल की इस साइड में। यहाँ पे हो जाएगा x² - 2x, ये इस साइड में आएगा तो
-2x हो जाएगा, +1 -3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या बचेगा अभी, x² -4x, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे मतलब +1 -3 करेंगे तो -2 बचेगा। यहाँ पे लिखेंगे दी इक्वेशन x² -4x -2 is equal to in the form of ax² plus bx plus c is equal to 0। अब उसके बाद therefore a is equal to 1, b is equal to -4 and c is equal to -2। ठीक है, यहाँ तक मैं सॉल्व किया हूँ, इसके बाद का जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं सॉल्व करूँगा। थैंक यू सो मच।